Now first come to structure of nidoblast cell, also known as nidocyte, nematocyte एंड स्टिंगिंग सेल। अब ये सेल कैसी होती है, बाकी सेल जैसी सेम स्ट्रक्चर रहेंगे, जनरल चीजें, बट देयर आर सम स्पेसिफिक वी कैन से फीचर्स आर देयर इन दिस सेल। दैट मीन इन दिस सेल देयर इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड बाकी इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। हम बाकी चीजों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक। ओके, हियर ए लॉन्ग ट्यूब और थ्रेड दैट इज नोन एज ए थ्रेड ट्यूब। तो ये थ्रेड ट्यूब एज फ्लैजिला का काम करेगा। नाउ देयर इज ए स्पेसिफिक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर इन दिस सेल एंड दैट इज नोन एज ए निमेटोसिस्ट। दैट इज नोन एज निमेटोसिस्ट। इस निमेटोसिस्ट से वर्ड आया निमेटोसाइट। क्या वर्ड है, निमेटोसाइट। तो निमेटोसिस्ट एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो नोन एज ए स्टिंगिंग कैप्सूल। दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टिंगिंग कैप्सूल। ये जो थ्रेड इससे निकल रहा है बाहर इमेच्योर स्टेज पे, ये जो थ्रेड इसके अंदर ऐसे कॉइल्ड होता है लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट इट रिलीज आउट फ्रॉम द सेल। तो ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस है। तो वी हैव टू नोटिस ओनली 3 पार्ट। वन इज न्यूक्लियस, देन निमेटोसिस्ट ऑल्सो नोन एज स्टिंगिंग कैप्सूल। तो स्टिंगिंग कैप्सूल से ये निमेटोसिस्ट से वर्ड क्या आया, निमेटोसाइट आया। ओके, और इसका एक और नाम है दैट इज नोन एज ए, अब जैसे ये नाइडोसाइट है तो ये हो जाएगा नाइडोसिस्ट। ठीक है, तो नाइडोसिस्ट, निमेटोसाइट। व्हाट इज निमेटोसाइट, स्पेसिफिक ऑर्गेनली है। दिस इज एक्चुअली है ऑर्गेनली। ओके, स्टिंगिंग कैप्सूल, निमेटोसिस्ट, नाइडोसिस्ट। तो इसे वर्ड क्या आया, निमेटोसाइट और नाइडोसाइट। इज क्लियर और नॉट? ओके, so this is a specific cell that is known as a nidocyte. अब देखो, we know that this is a डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो इसमें क्या होगा, एक एपिडर्मिस होगा, उसके बाद में क्या होगा, एंडोडर्मिस, एंड वी नो दैट देयर इज ए अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो पॉलीफेरा में थी, दैट इज नोन एज मेसोग्लिया। ओके, तो एपिडर्मिस आउटर लेयर होगी। ओके, तो इस आउटर लेयर में दैट मीन्स मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। स्पेसिफिकली 2 तरह की सेल्स मैं बनाऊंगा यहां पर। ओके, दैट मीन्स सम ऑफ सेल्स हियर आर nematocyst cell and some other cells are here sensory cells। तो ये क्या होगी, एपिडर्मिस। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है दैट इज नोन एज मेसोग्लिया, एंड इन दिस मेसोग्लिया नर्व सेल्स आर फाउंड। इसमें क्या मिलती है हमें, नर्व सेल्स मिलती है। ओके, तो ये क्या होगी हमारी नर्व सेल्स। अंडर टू दिस मेसोग्लिया देयर इज अनदर लेयर नोन एज एंडोडर्मिस, एंड एंडोडर्मिस आल्सो नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस, आल्सो नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रो वर्ड कहां से आया, स्टमक से यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इसमें भी बहुत सारी तरह की सेल्स होती हैं, जैसे कुछ इसमें मस्कुलर सेल्स होती हैं। वी कैन से देयर आर सम सेल्स दे आर न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स, एंड आल्सो सम ऑफ सेल्स आर नोन एज ए ग्लैंडुलर सेल्स। तो मस्कुलर सेल मसल्स में मूवमेंट में वैसे ही काम करेगी, ग्लैंडुलर सेल क्या करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का और उनका सिक्रेशन का काम करेगी। तो एपिडर्मिस, देन मेसोग्लिया में मेनली हमारे पास क्या है, नर्व सेल है, देन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस आल्सो नोन एज ए
dermis. Okay, so this is about the nematocyte. Then this is the, we can say, the layers of two type of cells layer are there, that is epidermis and gastrodermis और endodermis. अब माउथ कहाँ पर है और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है और क्या है, अब उस पर चलो. ओके, तो देखो अब इसमें लाइक यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये होगी एपिडर्मिस, ये होगी मीजोग्लिया, ये हो गया इसका एंडोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस. तो यहाँ पर क्या बच गई, कैविटी बच गई. ऐसी स्ट्रक्चर इस तरफ होगी. तो दिस कैविटी इज नोन एज ए गैस्ट्रोसील, नोन एज गैस्ट्रोसील. तो गैस्ट्रोसील, गैस्ट्रो में कहां से आया, दैट मीन्स फ्रॉम स्टमक से, डाइजेस्टिव सिस्टम, सील में कैविटी. तो गैस्ट्रोसील और वी कैन सी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है. तो यहां पर इसका क्या होता है, माउथ होता है. क्लियर है. अब देखो थोड़ा सा और इलेबोरेट स्ट्रक्चर इसका. नाउ सी, जस्ट इमेजिन हाइड्रा. You have studied in class 10. हाइड्रा कैसा था, ओके दिस. अब सिलेंट्रेटा में एक और कैरेक्टर होता है कि द बॉडी of this Coelenterata is bearing some tentacles. Tentacles that means we can say tube like और thread like structure है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो ये हो गए इसके टेंटिकल्स. यहां पर हो गया इसका माउथ और ये होगी इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. अब मैं सिर्फ एक ही लेयर बना रहा हूं, लाइक दिस. सपोज दिस इज द एपिडर्मिस. ओके, नाउ हियर जिस टिप के ऊपर माउथ होता है, जहां माउथ ओपनिंग होती है, दैट पार्ट इज नोन एज hypostome. That is known as hypostome. That means the tip of mouth, या जिस टिप पे माउथ प्रेजेंट है, that is known as a hypostome. तो इस पे क्या हो गया, माउथ. माउथ इज द ओपनिंग. तो ये क्या होगी, टेंटिकल्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, हाइपोस्टोम, माउथ. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, वी कैन से, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ और सेक्शन ऑफ Coelenterata. Okay, now come to the next point. That means they are generally present in two different form. That means जो two different body form होती है. One is known as polyp, other is known as medusa. Okay, now I am discussing here three examples. One is of Hydra, second is Aurelia, also known as jellyfish, and third is Obelia. Okay, now we have to see the different form of life in three different case of Coelenterata. One is Hydra, second is Aurelia, and third is Obelia. अब आओ इन पर. So two forms है, they are known as polyp
एंड मेड्यूसा। अब जो पॉलिप होता है दैट इज सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ओके, द शेप इज सिलेंड्रिकल। और जो टेंटिकल्स होते हैं वो होते हैं अपर साइड में। जो टेंटिकल है वो कहां पर है? अपर साइड में। एंड थर्ड दे आर sessile. They are sessile. That means they can't, we can say, move one place to another place. That means they are attached to substratum. ठीक है, ऐसा हमने केस ले लिया हाइड्रा का। इन हाइड्रा ओनली वन फॉर्म इज देयर दैट इज नोन एज पॉलिप। नाउ कम टू सेकेंड दैट इज नोन एज मेड्यूसा। मेड्यूसा होता है, ये कैसा होता है? दैट मीन द शेप ऑफ दिस इज ए अम्ब्रेला लाइक। कैसी होती है? अम्ब्रेला लाइक। तो शेप कैसी होगी? अम्ब्रेला लाइक। और जो टेंटिकल्स हैं वो डाउनवर्ड्स होंगे। ओके, एंड दिस इज फ्री लिविंग और स्विमिंग। तो ये शेप कैसी होगी? अम्ब्रेला लाइक। और जो टेंटिकल्स हैं वो कैसे होंगे? डाउनवर्ड। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं जेली फिश का, और ऑल्सो दैट इज साइंटिफिक बायोलॉजिकल इज ऑरेलिया। ओके, तो इन हाइड्रा mainly the only polyp form is found in jellyfish or aurelia, mainly this medusa form is found. ठीक है, जो मेन बॉडी ये है दैट इज मेडुसा है। नाउ another example that is known as a obelia, that is known as a obelia। उस obelia में ये पॉलिप भी होता है और ये मेडुसा भी होता है। ओके, तो अगर यहाँ पर दो दैट मीन्स डिफरेंट फॉर्म हो तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे हमने किस में बोला था? उसमें, इन केस ऑफ प्लांट्स में क्या बोलेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड हियर द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस। नोन एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दैट मीन्स टू फॉर्म होगी, एक ए सेक्सुअल एक सेक्सुअल। ओके, तो ये जो पॉलिप फॉर्म है ये जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उससे बनेगा मेड्यूसा। पॉलिप टू मेड्यूसा बनेगा ए सेक्सुअली, और मेड्यूसा टू पॉलिप बनेगा सेक्सुअली। बात समझ में आई या नहीं आई? वापिस लो, तीन एग्जाम्पल ये हैं हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबेलिया का। देयर आर टू बेसिक बॉडी फॉर्म, वन इज नोन एज पॉलिप, अदर इज नोन एज मेडुसा। जो पॉलिप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, टेंटिकल्स अपवर्ड की तरफ होते हैं, ये रहे, और सेसिल है, दैट मीन्स वो अटैच टू सबस्ट्रेटम है। अगर हम मेडुसा फॉर्म की बात करें तो दैट मीन्स वो अम्ब्रेला लाइक है, टेंटिकल्स डाउनवर्ड है लाइक दिस, और फ्री लिविंग और फ्री स्विमिंग है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब देखो इस हाइड्रा में कैसी फॉर्म है? ओनली पॉलिप। ऑरेलिया में मेनली क्या है? मेड्यूसा। इसमें पॉलिप बनता है लेकिन डोमिनेंट नहीं है, जैसे ये फेस है। देन इन ओबेलिया दोनों फॉर्म होगी, डिस्टिंक्ट फॉर्म होगी, पॉलिप भी होगा और मेड्यूसा भी होगा। ओके, तो पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा वो होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा वो कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? तो वापिस चलो, सिलेंटेरेटा दैट मीन्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वो कैविटी थी बीच में। ओके,
देन ऑल्सो नॉन एज नाइडेरिया, नाइडोब्लास्ट, नाइडोसाइट, स्टिंगिंग सेल और नेमेटोसाइट से आया। ठीक है, तो जो ये स्टिंगिंग सेल है अब ये होंगी कहाँ, देखो जैसे हमने उसमें देखा था एपिडर्मिस में है, और दे आर मेनली फाउंड इन बंच, बंच में मिलती है जो ये टेंटिकल्स होता है। ठीक है, टेंटिकल्स में हमें ऐसे बंच में मिलेगी। एंड ऑल्सो फाउंड इन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में भी मिलती हैं। तो क्लियर है, तो इनका क्या काम होगा, जो चाहे किसी प्रे को कैप्चर करना है या डिफेंस का काम है वो काम करती है ये। ठीक है, तो आई थिंक ये आ गया समझ में हमें। तो दो फॉर्म कौन कौन सी है, पॉलिप है, मेडूसा है। ये डिफरेंस जरूर करना है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा। ठीक है, नाउ कम टू द एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल हमने कर लिए, कुछ और है, उनके कुछ कॉमन नेम है वो देखो। So first I forgot here the function of nematocyte or nidocyte। तो इनके 3 फंक्शन है मेनली, that means they help in encourage defense and capture of prey में। तो डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे इनका मेन फंक्शन है। सो दीज आर द एग्जांपल्स गिवन इन एनसीईआरटी। फाइसेलिया also known as Portuguese man of war, then Adamsia sea anemone given in book, Penutula sea pen, ये पेन जैसा दिखता है, Gorgonia sea fan, ये फैन जैसा दिखता है, वो हाथ से लाने वालों जैसा, Mandrina ये ब्रेन कोरल, बिल्कुल ब्रेन के जैसा, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वैसा दिखता है, ऑरिलिया ये जेलीफिश है, ये आपने देखी हुई बुक में भी है, एंड हाइड्रा। ओके, वो मोस्ट कॉमन है जो बहुत बार पढ़ा है, देखा आपने। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स, इनमें ट्राई टू लर्न द एग्जांपल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है एनिमल किंगडम में, कि दैट मीन्स बायोलॉजिकल नेम एंड उसका जो कॉमन नेम है वो भी इसके साथ है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से स्टडी करना है। ओके, तो थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन ले लो। सिलेंडरेटा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, नाइडेरिया, नाइडोब्लास्ट सेल से आया, तो उसमें फंक्शन क्या है, डिफेंस के, एनकरेज के, कैप्चर के, प्रे ऑफ कैप्चर के फंक्शन है। 2 फॉर्म होती है, कौन कौन सी, पॉलिप एंड मेडूसा। जो पॉलिप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, और जो मेडूसा होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है। ओके, दोनों फॉर्म हो, दैट इज नॉन एज मेटाजेनेसिस। ये किससे बनेगा, एसेक्सुअल से, और ये किससे बनेगा, सेक्सुअल से। ओके, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल अबाउट द सिलेंडरेटा, जितना हमारे दिया है या जितना आपको जरूरत है। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट, दैट इज टिनोफोरा। यस, नेक्स्ट फाइलम इज टिनोफोरा, दैट इज नॉट वेल स्टडीड, उसके ज्यादा एनिमल नहीं है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे एज पर गिवन इन एनसीईआरटी। सो टिनो, दैट मीन वर्ड आया कॉम से। कॉम मीन जो कंघी होती है, कंघी कैसी होती है, दैट मीन्स एक दैट मीन्स एक स्ट्रिप होता है, और उस पर क्या होते हैं, वी कैन से स्मॉल स्मॉल, दैट मीन्स निडल लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से वर्ड आया टिनोफोरा। दे आल्सो नोन एज सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज। अब यहाँ पर ध्यान रखना, दिस वर्ड इज कॉम जेलीज, और पहले वर्ड आया था जेली फिश। जेली फिश अलग थी, और ये है कॉम जेलीज। ओके, तो हैबिटेट इनका क्या रहेगा, एक्सक्लूसिवली मरीन है, सिमेट्री रेडियल हो गए, दैट इज मोस्ट ऑफ कैरेक्टर एज रिलेटेड टू द सिलेंडरेटा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है, जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, बट समवेयर इट रिटन एज कंप्लीट, और दिखाया भी हुआ है, बट यू हैव टू फॉलो ओनली इनकम्प्लीट एज पर गिवन इन एनसीईआरटी। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। इफ यू टॉक अबाउट सेक्सेस, दैट मीन हर्माफ्रोडाइट है, दैट मीन बाइसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल है, एंड डेवलपमेंट है, दैट इज इनडायरेक्ट है। ओके, तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। नाउ अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर दैट मीन्स देयर इज ओनली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सिर्फ क्या है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, और उसमें हमने क्या देखा था, सिलेंडरेटा में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का है। तो दैट मीन्स
डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है नाउ। अब ये कॉम, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने बचपन में बॉल देखी होगी प्लास्टिक की, जिस पे से स्ट्रिप से होती थी, और दैट मीन्स इफ यू हैव सीन गूसबेरी, आंवला जिसको बोलते हैं, वो देखा होगा, तो उस पे स्ट्रिप से होते हैं ऐसे। ओके, तो दैट मीन्स वो स्ट्रिप है, वैसे की वैसे स्ट्रिप इस पे होते हैं, तो वहां से नाम आया, दैट मीन्स टीनो या कॉम। तो इस पे क्या होते हैं? बॉडी पियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट, दैट मीन्स प्लेट विद सिलिया, उन पे सिलिया होते हैं, स्मॉल एक्सटेंशन। सो सिलिएटेड स्ट्रक्चर ऑन एज कॉम प्लेट, वो किस में हेल्प करती है? लोकोमोशन में। अब ये देखो, ये ऐसे राउंड बॉडी है, इसमें यहां पर क्या है? देयर इज माउथ, और ये कॉम प्लेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्या है? कॉम प्लेट्स हैं, एंड बियरिंग द सिलिया, तो ये किस में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में। एंड ऑल्सो ए वी कैन से पेयर ऑफ टेंटिकल्स, तो ये इसके क्या हो गए? टेंटिकल्स हो गए। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें। माउथ हो गए, 8 रोज होगी ऑफ कॉम प्लेट्स, देन टेंटिकल्स। तो कॉम प्लेट्स पे क्या है? सिलिया विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो आपको एक कैरेक्टर तो ये ध्यान रखना है। सेकेंड, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, दैट मीन्स दे एमिट द लाइट। ओके, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हैव सीन द मूवी टाइटैनिक, उसका जो लास्ट सीन था, उसमें समुद्र में वो छोटे 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 ऐसे चमकते हैं ना, जैसे जुगनों की तरह, वो समुद्र के अंदर। दे आर द कॉम जेलीज। जेलीफिश ऑल्सो, जो जेलीफिश है वो भी, उसकी कुछ स्पीसीज हैं, दे एमिट द लाइट। तो जेलीफिश और कॉम जेलीज, बट वी स्पेसिफिकली वी हैव टू मेंशन अबाउट द कॉम जेलीज बिकॉज दे एमिट द लाइट। तो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी और एक एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स, ये दो कैरेक्टर्स के जो स्पेसिफिक ध्यान रखने हैं। सो ओनली 2 एग्जांपल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। वन इज प्लूरोब्रैकिया, वो यही है, ऑल्सो नोन एज गूसबेरी, एंड सेकंड इज नोन एज टिनोप्लेना। ओके, तो सिर्फ ये 2 ही एग्जांपल करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिनोफोरा। आफ्टर दैट वी हैव टू मूव द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। सो वी हैव स्टडीड पोरिफेरा, देन सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑल 3 फाइलम्स? क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिसिमिलरिटी और एडवांस कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर है। ओके।